हम आपस में बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, जश्ने दस्तार बंदी, जामिया लतीफिया, जामिया लतीफिया, अल्लामा डॉक्टर गुलाम जिलानी साहिब किबला, डॉक्टर गुलाम जिलानी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान की ट्रेन जब जंक्शन पर आती है, आने से पहले डिस्प्ले पर उसके डब्बे को शो किया जाता है। H1 यहाँ, B1 यहाँ, SL 1 2 3, S1 S2 S3। हालांकि असल वो नहीं होता है जो डिस्प्ले पे होता है। असल वो है जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग करता है। वो अगर B1 को B3 कर दे तो B3 हो जाएगा, S1 कर दे तो S1 हो जाएगा और निज़ाम ट्रेन दरहम बरहम हो जाएगा। असल वो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट, जिसको ऑपरेटिंग करता है ऑपरेशन रूम से। हर मुस्लिम इस्लाम का डिस्प्ले है और डिस्प्ले पर जो शो होता है, जहां से शो होता है उसे CPU कहते हैं और उसी CPU को अपनी भाषा में रज़ाए गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। हर शख्स यहाँ हार्ड डिस्क लेके बैठा है, अपनी छाती में, अपनी मेमोरी में, अपने दिमाग में। उसमें जो प्रोग्राम अपलोड किया जाता है उसे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस कहते हैं। अगर इस हैसियत से इंसान जलसे को अटेंड करता है तो एक जुमला जिंदगी बदलने के लिए काफी है। ऐसे भी मशहूर है, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। और अगर इंजॉइंग के लिए आता है, जस्ट फॉर किक्स के लिए आता है, एंटरटेन के लिए आता है, तो हजारों गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस हो, उसके ज़हन फिक्र पर कुछ असर पड़ने वाला नहीं होता। इसलिए मैं यही कहूंगा कि एक वो जलसा था जिसमें जलसे के इख्तिताम पर लाशें उठती थी। उस जलसे के खतीब गौसे आजम हुआ करते थे। मैं एक ऐसा जलसा देखा हूं 5 से 7 मई को, जिसमें हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी हैं, अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी भी है, अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी भी है, उसमें सैयदुल उलमा भी है, उसमें मुफ्ती आज़म हिंद भी है, उसमें रईसुल कलम भी है। और उस जलसे के इख्तिताम पर पूरी दुनिया को अल-जामियतुल अशरफिया मिल जाता है। उस जलसे का नाम था तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। अगर जलसे का मकसद अच्छा हो तो एक खतीब के चंद जुमले काफ़ी होते हैं। मुझे यकीन है आप तवज्जो से थोड़ी देर, मेरी तकरीर नहीं होगी, मैं एक तारीख बताऊंगा। ऐसे भी कुछ खतीब वो होते हैं जैसा कि नकीब आज़म हिंदुस्तान ने बताया, और साथ में ये भी उनकी आदत करीमा होती है कि सुभान अल्लाह कहिए, नारा लगाइए, बोलने से पहले भी, बोलने के बाद भी। मैं वो नाकिस खतीब हूँ कि आज तक किसी भी खिताब में न नारे का मुतालबा होगा और न सुभान अल्लाह का मुतालबा होगा। जिन लोगों ने यूट्यूब पे मुझे देखा होगा वो जानते होंगे। ये ज़रूर है कि बेहतरीन वक्त बेहतरीन खिताब के लिए मुअस्सिर है, और वरना एक पेएबल शख्स होता है, उसको जो टाइम दिया जाए उस पर उसको ड्यूटी करना लाजिम होती है। मैं अपने आप को एक सर्वेंट समझता हूँ,
अलगर्स, तारीख तकरीर नहीं होगी, बाबे तकरीर, बाबे तफरील का एक मसदर तकरीर है और उसी का एक मसदर है तारीख। तकरीर की बजाय तारीख ये होगी कि 1817 में पूरी दुनिया में सबसे पहले साइकिल जर्मन में बनी। बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आते थे क्योंकि उसने महीनों का सफर हफ्तों में बदल दिया। लेकिन जिस वक्त 1894 में डेमलर ने मोटरसाइकिल निकाला, जिसने साइकिल बनाई उसका नाम है कर्लियोन ट्राइस, और 1894 में जिसने मोटरसाइकिल बनाई वो भी जर्मन है, उसका नाम है डेमलर। लोग साइकिल को भूल गए, अब साइकिल वाला काबिल तवज्जो नहीं है तो उसको, क्योंकि उसकी रफ्तार 20, 25, 30, 35, लेकिन मोटरसाइकिल अपाची बुलेट वगैरह की रफ्तार 100, 150, 200 तक जाती है। ऐसी भी मोटरसाइकिल आ गई। वैल्यू इसलिए बढ़ी कि इसने उसको ओवरटेक किया। लेकिन जिस वक्त 1898 में फरारी गाड़ी आई, एंजो मारिया फरारी वजूद में आया, 340 किलोमीटर पर आवर उसकी रफ्तार थी, उसने मोटरसाइकिल वाले को बीट किया, ओवरटेक किया। जाहिर सी बात है, सेफ है, 4 सीटर है, 5 सीटर है, 6 सीटर है, कई किस्में हैं। 340 पर आवर की रफ्तार, लेकिन इसको भी लोग भूल गए और इसको बीट किया है, ओवरटेक किया है 4 अक्टूबर 1957 में पहली बार जब आर्टिफिशियल शटल लाइट को स्पेस में लॉन्च किया गया। क्योंकि शटल स्पेस की रफ्तार है 28,000 किलोमीटर पर आवर, उसने सबको बीट कर दिया। स्पीड के मामले में शटल स्पेस से आगे कुछ नहीं। हाँ, 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन साइंटिस्ट पैदा हुआ था, उसने ये जरूर कहा था कि सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी है। 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1,46,000 मील का रास्ता रोशनी तय करती है। ये सबसे हाई स्पीड है। इस वक्त कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, जेएनयू 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसमें जो गैर मोमिन है उनका कहना है कि हमने इस्लाम को ओवरटेक किया और इस्लाम को बीट किया है टेक्नोलॉजी के जरिए, शटल स्पेस के जरिए, रॉकेट के जरिए, ट्विटर के जरिए, गूगल के जरिए, फेसबुक के जरिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी, जो फादर ऑफ साइंस है, उसकी थ्योरी भी बेमिसाल है, जो इब्तिदाए जमाना से लेकर आज तक किसी ने नहीं बताया। और रॉकेट भी हमारा है, शटल स्पेस भी हमारा है। ये जब गुलाम जिलानी अजहरी के कान से ये दावा टकराया तो अपने मौजू का नाम देता है देयर इज नो वन कैन ओवरटेक इस्लाम। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इस्लाम को ओवरटेक कर सकता है। और दलील के तौर पे ये पेश करता है कि आर्टिफिशियल शटल स्पेस लॉन्च करने वाला, तूने तो ये बता दिया कि शटल स्पेस की रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर है। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज साइंटिस्ट की औलादों, आपने तो ये बता दिया कि रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड है, और इस बुनियाद पर तुमने कहा हमने इस्लाम को बीट कर दिया। गलत, नजरिया बातिल है, क्योंकि तुमने सिर्फ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ को पढ़ा है। अगर जामिया लतीफिया में अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल
राजा सीन शीन सौ गौ कौसा ऐन गैन फा कोफ काफ लाम मीम नून वाव हाल अलिफ हमजा या पढ़े होते और कुरान मुकद्दस की आयत का मुताला किया होता, पहला पारा अलिफ लाम मीम सयकूल तिलकर रसूल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्नना क़ाल अल मलौ वअलमू यअतदिरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही पढ़ता तो तुम्हें एहसास होता कि ये सटल स्पेस आज की पैदावार है। मारिया ने आज फरारी लॉन्च किया है, दुनिया के अंदर राजधानी आज आई है। कतर एयरलाइंस आज की पैदावार है, अमेरिकन एयरलाइंस आज की पैदावार है, इंडिगो स्पाइस जेट आज की पैदावार है। 1400 साल पहले रब्बे कदीर ने प्यारे मुस्तफा को जो सवारी दी थी, उस सवारी का नाम ही बुर्राक है। बुर्राक बना है बर्क से, और बर्क का मतलब ही होता है रोशनी, 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 जिसकी रफ्तार 1,46,000 मील पर सेकंड है। वो रफ्तार की सवारी रब ने 1400 साल पहले हमारे मुस्तफा को अता कर दिया। इंसान जो बीट करता है या ओवरटेक करता है, ये अक्ल की वजह से। साइंटिस्ट ने अक्ल के बारे में ये लिखा है कि अक्ल है कहाँ। कभी आप लोगों ने ये सोचा है अक्ल दिल में है या सर में है? अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने तिबियानुल कुरान में लिखा, ये आप लोग के लिए, हमारे उलमा जानते हैं। इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल की रिसर्च है कि अक्ल सर में नहीं है, अक्ल दिल में है। इमाम आजम अबू हनीफा की तहकीक है कि अक्ल सर में रहती है। अक्ल की तारीफ है, ये वो कुव्वत है जिससे अशिया की हकीकत का इदराक होता है। और साइंटिस्ट ने ये लिखा है कि अक्ल दिमाग, ये इसके अंदर 100 मिलियन न्यूरॉन्स है, यानी वायर, और 100 ट्रिलियन कनेक्शन, 100 बिलियन न्यूरॉन और 100 ट्रिलियन कनेक्शन। न्यूरॉन्स वायर को कहते हैं और कनेक्शन जॉइंट को कहते हैं। जोड़ और वायर जितने ज्यादा होंगे, पावर उतनी ज्यादा होगा दिमाग। जस्ट लाइक टैक्समो की मोटर, 1 हॉर्स पावर की मोटर इतने वायर है, 2 हॉर्स पावर में इतने, 3 में इतने, 4 में इतने, 5 में इतने। डैम पर चले जाए 500 हॉर्स पावर की मोटर, इतने वायर लगे हुए होते हैं। वायर जितने ज्यादा होंगे, मेमोरी पावर उतनी स्ट्रांग होगा। ये जस्ट लाइक रबर, रबर की तरह है दिमाग, खींचते चला जाए, खींचते, जितना खींचे बढ़ता चला जाए, छोड़ दे तो वहीं आके रुक जाएगा जहां से वो चला था। अक्ल भी रबर की तरह है, खींचते चले जाए, खींचते चले जाए। लेकिन ये भी रिसर्च है कि लोगों ने 5 से 7% दिमाग का इस्तेमाल किया, 100% सोच भी नहीं सकता। 94 से 5% अभी बाकी है इस्तेमाल करना, सिर्फ 5% दिमाग का इस्तेमाल हुआ है। और इस दिमाग का इस्तेमाल 5% हुआ है, इससे आप ये अंदाजा लगाएं। बेवकूफ की डिफिनेशन ये है कि जो आम तौर से मार्केट में ठगा जाए उसे बेवकूफ कहते हैं। इसका मतलब अक्लमंद वो है जो नहीं ठगाए। उसकी 3 किस्में हैं, अदना, औसत, आला। एक आदमी एक लाइन को 3 बार पढ़ता है तो याद होता है सबक, एक आदमी 2 बार पढ़ता है तो याद होता है, एक आदमी 1 ही बार पढ़ता है तो याद हो जाता है। मैं एक ऐसे, ये जो हाफिज है जामिया लतीफिया के, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, और अल्हम्दुलिल्लाह तरावी पढ़ाने वाले हाफिज कुरान है, जैसा कि हजरत ने बताया। मैं एक ऐसे हाफिज को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया था। दुनिया उस हाफिज को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के नाम से याद करती है। मैं एक और हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में, अक्ल देखिए कितनी ज्यादा है, सिर्फ 3 महीने में वो भी हाफिज कुरान बन गए।
दुनिया उस आदमी को इमाम शाफई के नाम से याद करती है। मैं एक और ऐसे आदमी को जानता हूं जो जेल में 3 महीने में कुरान का हिफ्ज कर लिया। जेल में रह के मेमोरी पावर का अंदाजा लगाए, और यह भी अंदाजा लगाए कि एक शख्स अगर इल्म हासिल करता है तो वो हालात से समझौता नहीं करता। हालात कैसे भी हो, पढ़ना है तो पढ़ना है। 3 महीने में जेल में पूरे कुरान के हिफ्ज करने वाले को दुनिया मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से याद करती है। मैं एक और आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। मैं आज तकरीर नहीं कर रहा हूं भाई साहब, मैं सिर्फ 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। वो इमाम साहब के पास गए, इमाम साहब मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। इमाम साहब ने कहा जाओ कुरान याद करके आओ। पहले अपने यहाँ कुरान तरावी के लिए याद कराते हैं, एक्चुअली कुरान तरावी पढ़ाने के लिए नहीं वजूद में आया है। कुरान का वजूद मसाइल के दलाइल के लिए हुआ है। इसलिए आज भी जामे अजहर वगैरह में हिफ्ज का कोर्स है ही नहीं। एदादिया में 3 पारे, उला में 3 पारे, सानिया में 3 पारे, आलमियत के साथ साथ जिस तरह 9 और सर्फ एक सब्जेक्ट है, हिफ्ज भी एक सब्जेक्ट है। आप हाफिज बने और वहां तरावी देख के पढ़ते हैं। शाफई मसलक वाले ज्यादा है, देख के पढ़ना जायज है उसके। हासिल ये अपने लोग चूंकि बहुत दूर हैं दीन से, इसलिए हिफ्ज का कोर्स अलग करा के किसी तरह हमारे उलमा ने दीन को जिंदा रखा है। वरना कुरान का वजूद जो हुआ है ना, अल्लाह के वली जिंदा है। कहाँ लिखा है? सब सोच में पड़ जाएंगे। रमजान का रोजा फर्ज है, कहाँ लिखा है? कोई नहीं बता पाए, जबकि कुरान का वजूद इसीलिए हुआ है। मुझे अच्छे से याद है, जिस वक्त मिस्र के एयरपोर्ट पे उतरा तो टैक्सी ड्राइवर सिगरेट पी रहा था। उससे मैंने कहा अब वक्त हो चुका था, फजर का टाइम, बल्कि सूरज निकलने के करीब था हमारी घड़ी के हिसाब से, तकरीबन 7 बज रहे। मैंने कहा अंतल हस्ता बेसवाई अवन्नत मरियम, तुम बीमार हो या कोई और प्रॉब्लम? तो जानते हो क्या कहता है? ला 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 हीनल वक्त, अभी वक्त बाकी है। वो आना आलम व इन कुंतुम मरियदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। टैक्सी ड्राइवर जब आयत पढ़ा मखरज के साथ में, मैं समझ गया कि यहाँ की आवाम मसाइल को दलाइल के साथ में याद रखती है। तो हिफ्ज का वजूद दलाइल के लिए हुआ है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो 7 दिन में हाफिज कुरान। इमाम साहब मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। इमाम साहब ने कहा जाओ कुरान याद करके आओ। वो साहब गए और 7 दिन के बाद फिर आ गए। बोले हजरत मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ। कर लिया। तुमने 7 दिन में कर लिया? बोले हाँ हजरत 7 दिन में मैंने कुरान याद कर लिया। अलिफ लाम से वन्नास तक तुमने 7 दिन में? बोले हाँ हजरत याद कर लिया। दुनिया उस बच्चे को इमाम मोहम्मद और उस इमाम को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद कर। और हैरत की बात बताऊं, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज है। सिर्फ 7 घंटे में। मौजू क्या है हमारा? इज नो वन कैन ओवरटेक इस्लाम। मेमोरी पावर का अंदाजा लगाए। सिर्फ 7 घंटे में उसे किसी ने कह दिया हाफिज साहब। He thought of not हाफिज कुरान but he said हाफिज साहब। मैं तो हाफिज हूं नहीं। इसने कहा हाफिज साहब I have 2 ऑप्शन। या तो उसको बोल दूं भाई साहब कल से मुझे हाफिज मत बोलाइएगा क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूं, या तो इसकी बात सच कर दिखा दूं। उसने दूसरे वाले ऑप्शन को कबूल किया। अपने लोग सस्ता वाला कबूल करते हैं ना, उसने दूसरे वाले को कबूल किया। हंसेगा कोई नहीं। फिलिस्तीन में मारे जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, हजारों मुस्लिम बच्चियां काफिरों के साथ में शादी करके हरामी बच्चियां पैदा कर रही है, और हम लोग हंस रहे हैं। सोचने वाली बात है। डेली कोई ना कोई मुस्लिम लड़की भाग रही है काफिर के साथ। और अगर यहाँ शहरी लेवल पे मीटिंग बुलाई जाए कि आइए कुछ प्लान करते हैं, तो सब घर में सोए रहेंगे। और जब खुद की बेटी भागेगी ना, तब कहेंगे कहाँ है कौम, कहाँ है उलमा, कोई क्यों नहीं एक्शन ले रहा। अपनी जाती नुकसान की खातिर, नुकसान से बचने के लिए पूरी कौम का नुकसान हो जाए चले जाए, जाती मफाद की खातिर पूरी कौम का फायदा बर्बाद हो जाए चले जाए,
चलेगा, ये मिजाज हो चुका है। पड़ोसी के घर में पुलिस आई ना, मेरे घर में थोड़ी आई है, जब आएगी तब फेस करेंगे। ये हालात है। यही हालात अब्बासी हुकूमत के खात्मा के वक्त था, जब तातारी लोग कहते थे ए रुक यहां से, मैं तलवार लेके आ रहा हूं, तुमको मारूंगा। डर के मारे मुस्लिम रुके रहते थे। तातारी तलवार लाता था, मुसलमान को मारता था। इतने कमजोर और बुज़दिल हो गए थे, और इस तरह खिलाफत अब्बासिया का खात्मा हो जाता। बहरहाल मैं ये कह रहा हूं कि अपनी बारी आए तब मत चिल्लाए, अपने भाई की बारी आए, अपने भाई को दर्द हो, उसको अपना दर्द समझे। बनी आदम आज़ाए यकीन दिगरन के दर आफरीनश ज़यक जौहरन, चूं दर्द बजुज आवरत रोजगार, दीगर अज़हारा नमानत करार। आई हैव टू ऑप्शन, या तो बोल दो भाई साहब हाफिज मत बोलना क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूं, या तो इनकी बात सच कर दिखा दो। उसने सोचा मैं इसकी बात सच कर दिखा देता हूं। उसने अलिफ लाम मीम का पारा खोला और एक बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा। दूसरे दिन दूसरा पारा एक बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा। तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, पांचवें दिन पांचवा, छठवें दिन छठा, सातवें दिन सातवां, 30वें दिन अम्मा यतसालून, एक बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ाया। ये 30 पारे एक एक बार जो पढ़ा, इनके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं। 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ पैदा होने वाला सुन्नियों की जान आन बान शान इमाम अहमद रजा खान की। अक्ल जिसकी ज्यादा होगी ना वो ओवरटेक करेगा ना, मैं मानता हूं इस बात। साइकिल वाले से ज्यादा अक्ल लाया बाइसिकल वाला, मोटरसाइकिल वाला, उससे ज्यादा फरारी वाला, प्लेन वाला। आज भी अगर सबसे ज्यादा दिमाग लेके कोई आता है तो वो बीट कर सकता है ना। इसी पॉइंट को लेके न्यूटन की औलाद, आइंस्टाइन की औलाद, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाला, ये लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट सेंट पायस और सीबीएसई वाला इंग्लिश मीडियम वाला आपको बोल सकता है कि अगर कोई शख्स आज सबसे ज्यादा अक्ल लेके पैदा हो जाए तो क्या इस्लाम की थ्योरी से बेहतर थ्योरी नहीं ला सकता? तब उसको कहिएगा ठीक है ना, इस्लाम जो ले करके आया है उनके पास जितनी अक्ल है उनसे ज्यादा अक्ल लेके कोई आ जाए। इस्लाम जो ले करके आए कौन है वो? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितनी अक्ल है इसके बारे में सीरतुन नबविय्या में अल्लामा ज़ैनी दहलान लिखते हैं, इन्नल्लाह ताला लम युअति जमीअन नास मिन बदई दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिन अल-अक़्ल फी जम्मि अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बति रमलिन मिन बैनि रिमालि दुनिया। आदम से लेकर कयामत तक जितने लोग आए हैं, अंबिया, सहाबा, साइंटिस्ट, गौस, अब्दाल, मुजद्दिदीन, सब दकातिरा, प्रोफेसर, शोहरा, सब इंक्लूड है उसमें। उन सब की अक्ल एक जर्रे रेत की तरह। एक जर्रे रेत, रेगिस्तान देखा होगा आप लोगों ने, उसमें नाखून डुबो दे तो 10-20 जर्रा रेत के नाखून के अंदर आ जाएंगे। एक जर्रे रेत की कोई हैसियत नहीं है सारा रेगिस्तान के सामने। क़ारात, मुहीक़ात, ओशीन, समंदर को देखा होगा आपने। दजला, नील नहीं, दरिया गंगा यमुना को देखा होगा आपने। उसके अंदर से अगर एक बूंद पानी निकाले, उस एक बूंद पानी की कोई हैसियत है पूरे गंगा के पानी के सामने? उस एक बूंद पानी की कोई हैसियत है पूरे समंदर के सामने? इसी तरह एक जर्रे रेत की कोई हैसियत नहीं तमाम रेगिस्तान के सामने। अल्लामा ज़ैनी दहलान लिखते हैं, आदम से लेकर कयामत तक जितने लोग दुनिया में हैं, आए थे, गए, आने वाले हैं, उन सब की अक्ल एक जर्रे रेत की तरह है
और प्यारे मुस्तफा की अक्ल सरापा रेगिस्तान की तरह है। नबी से ज्यादा अक्लमंद कोई हो नहीं सकता, इसलिए देयर इज नो वन कैन ओवरटेक इस्लाम, इसलिए इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है। नबी से ज्यादा जीनियस आ ही नहीं सकता। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूं आसान लफ्जों में, वो बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी रहे हुजूर शुएबुल औलिया, उन्होंने भी फरमाया। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौहीन के हवाले से बुखारी और मुस्लिम की यह हदीस है। इसके रावी हजरत अमीर मुआविया, याद रखिएगा हजरत अमीर मुआविया 164 हदीस के रावी, बुखारी ने भी उनसे हदीस ली और मुस्लिम ने भी उनसे हदीस ली। और सबसे अहम बात बताऊं, ये जो कुरान शरीफ है ना अपने लोगों के पास रुदौली शरीफ में, इसको नबी ने थोड़ी लिखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में एक ही लफ्ज लिखा है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, सुलह हुदैबिया के मौके से, इसके अलावा कभी लिखा ही नहीं नबी। अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमह फरमाते हैं, नबी का ये लफ्ज लिखना पहली बार और आखिरी बार, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, ये भी मौजज़ा है, और नहीं लिखना ये भी मौजज़ा है। पहली बार नबी ने कलम पकड़ा और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। कुरान नबी ने नहीं लिखा, नबी ने लिखवाया, बात नबी की होती थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे कि ये मेरी बात है, तो वो हदीस बन जाती थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे कि ये अल्लाह ने फरमाया है, तो वो हदीस, वो कुरान बन जाता था। अल्लाह की बात कुरान है, नबी की बात हदीस है। दोनों जुबान मुस्तफा से, दोनों वही इलाही है। एक को मतलू कहते हैं, दूसरे को गैर मतलू कहते हैं। पॉइंट की बात ये है कि कुरान नबी ने थोड़ी लिखा है, 14 लोगों ने कुरान लिखा है, 14 लोगों ने। 14 लोगों में से 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब मैं अजमेर के राफजियों से कहूंगा, अगर अमीर मुआविया जहन्नमी है तो कुरान लिखने वाला जहन्नमी माज़अल्लाह, फिर ये कुरान क्यों पढ़ता है भाई, जिसको हजरत अमीर मुआविया ने लिखा है। इसलिए अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि हर सहाबी जन्नती है। यजीद, मरदूद, खबीस, नालायक, बदतमीज, जहन्नमी, लानती सब है, लेकिन बेटे के जुर्म की बुनियाद पर बाप पर हुक्म आयद होता तो कनआ, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नमी काफिर था, नूह अलैहिस्सलाम पर लान तान करेंगे क्या? हरगिज नहीं, वो नबी है। नियम नियम होता है भाई, उसूल उसूल होता है। आप बोलिए आपका बेटा बहुत बड़ा मरदूद और खबीस बन सकता है। इसलिए अमीर मुआविया जन्नती है, उनकी शान में तौहीन नहीं। रावी है इस हदीस का अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। हदीस क्या है? मन युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन व इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअति वलन तज़ाल हादिहिल उम्मह क़ाइमतुन अला अम्रिल्लाह ला यदुर्रु मन खालफहुम हत्ता याती अम्रुल्लाह। हदीस शरीफ है, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है, दीन की समझ अता फरमा देता है। ये देखिएगा, समझ का लफ्ज अक्ल से कनेक्टेड है, इसलिए बोल रहा हूं। कॉम्प्रिहेंड द रिलीजन। इफ अल्लाह वांट्स टू पर्सन टू बी गुड, he makes him comprehend the religion. अल्लाह किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है, दीन की समझ, तफक्कुह फी दीन। और ये जो समझ जो है ना, समझ ये अक्ल का नतीजा है। अक्ल इस्तेमाल होती है, उसको आसान लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि मालूमात को तरतीब देके मजहूलात को हासिल करना। अगर सही हासिल कर लिया तो उसको कहते हैं सही समझ वाला। और यही अक्ल की पहचान होती है कि मालूमात को तरतीब देके मजहूलात को हासिल करने वाला। गड्ढा है, पांव रखा आप गिर गए, आइंदा गड्ढा आएगा तो फिर पांव रख के गिरेंगे, इसको बेवकूफ कहा जाता है। लेकिन पहले गड्ढे में पांव रखने से गिरने के बाद आपने सीख लिया, इसको कहते हैं मालूम को सोच समझ के तरतीब दिया,
और आने वाले गड्ढा में पांव नहीं रखा और गिरने से बच गया, हालांकि गिरा नहीं, गिरना मजहूल है, उस मालूम को तरतीब देके इस मजहूल को हासिल करना और सही नतीजे पर पहुंचना, इसे समझ कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दीन की समझ, सही समझ अल्लाह उसे अता फरमाता है जिसके साथ भलाई का इरादा करता है। अब ये आपके सामने बात आएगी कि न्यूटन बेवकूफ है क्या, आइंस्टाइन बेवकूफ है क्या, डार्विन समझदार नहीं था, केपलर समझदार नहीं था, गैलीलियो समझदार नहीं था, टेको बराई समझदार नहीं था? तो उसका जवाब यह है कि इनके पास समझ है, इनके पास समझ है, मगर हमारे नबी से ज्यादा नहीं, हमारे सहाबा से ज्यादा नहीं, हमारे औलिया से ज्यादा नहीं, क्योंकि हदीस के आगे ये लफ्ज आया है, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, देता अल्लाह है, बांटता मैं हूं। तो इसके बाद ये लफ्ज आना कि दीन की समझ और उसके बाद ये लफ्ज आना मैं बांटता हूं, मतलब ये हुआ रब्बे कबीर अक्ल मुस्तफा को देता है और मुस्तफा बांटते हैं। और जाहिर सी बात है, अपने को ज्यादा दिया जाता, काफिरों को, गद्दारों को ज्यादा नहीं दिया जाता है। मुस्तफा ने अक्ल न्यूटन को भी दी है, आइंस्टाइन को भी दी है, डार्विन को भी दी है, सरकाली को भी दी है, केपलर को भी दिया, फिथागोरस को भी दिया, मगर अगर मांगने वाला नबी को सच्चा पक्का मुख्तार नबी रसूल जान के और फैयाज जान के इस तेवर के साथ मांगा कि मेरे करीम से कर, कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दी गए हैं, तुरबे बहा दी। फिर 1000 नहीं 1 लाख आइंस्टाइन को रख दे, मेरे रजा का मुकाबला नहीं कर सकता। 7 घंटे में हाफिज कुरान। फतावा रज़विया के मुकद्दमा में लिखा है, काना हुआ अहफ़ज़ु बअदल बुखारी, इमाम बुखारी के बाद सबसे ज्यादा मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग। अब आइए, 100 अक्लमंद को एक तरफ रखे और उसके पास जितनी अक्ल है, अगर तन्हा किसी एक आदमी के अंदर अक्ल आ जाए 100 आदमी के बराबर, तो उसे कहते हैं इंग्लिश में थिंक टैंकर, और उर्दू में कहा जाता है अबकरी शख्सियत, जैसे आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला, अबकरी शख्सियत। अक्ल मिन हैसु हुआ खता करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये रुदौली शरीफ 5000 साल पहले रुदौली शरीफ से लखनऊ जाने का रास्ता क्या था? नो वन कैन डिफाइन। इंसान अक्ल से चलता है, सिमत से चलता है, और आने वाले से पूछता है, और आने वाला बोल देता है इधर नहीं लखनऊ इधर है, तो इंसान उधर ही घूम जाता है। लेकिन हाईवे बनने के बाद, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनने के बाद, कोई मोटरसाइकिल खेत में चला के कहे मैं लखनऊ जाऊंगा, ही इज इडियट, उसे अक्लमंद नहीं कहा जाएगा। अक्ल अपनी तहकीक और रिसर्च पर खता करती है। इसकी जिंदा दलील मैं आपको बताऊं, हजरत उमर फारूक आजम की अक्ल के बारे में यह कहा जाता कि अरब वालों का यकीन और उमर फारूक आजम का जन कितने माइंडेड। मगर कबले इस्लाम उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु, कबले इस्लाम वो क्या करते थे, आटे की मूर्ति बनाते और सफर में लेके जाते और जगह जगह पूजा भी करते, और भूख लगती थी तो रोटी बना के खा भी जाते। कितने माइंडेड थे। मगर इस्लाम लाने के बाद कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम के बाद अब अक्ल की नहीं चलेगी। इस्लाम एक रास्ते का नाम जिसे सिराते मुस्तकीम कहा जाता। इस हाईवे का वजूद अक्ल को चलने के लिए बनाया रब ने। अब अगर इस हाईवे को छोड़कर कोई खेत से जा रहा है, कौवा बिल्ली चूहा छछुंदर कुत्ता की इबादत कर रहा है, ही इज इडियट, ही इज बुलशिट, वो बेवकूफ है। कुरान ने कहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यालमून, डबल बेवकूफ है कि बेवकूफ भी और पता भी नहीं कि मैं बेवकूफ, उसको
कहते हैं डबल बेवकूफ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। उसकी वजह क्या है? अगर अक्ल को कनेक्शन ABCD से हो जाता है, तो मैंने ये देखा है कि कुछ साइंटिस्ट और कुछ टीचर बुढ़ापे में जाके पागल हो जाते हैं। कुछ टीचर, साइंटिस्ट, पढ़े लिखे लोग बुढ़ापे में जाके पागल हो जाते हैं, मगर आज तक किसी हाफिज कुरान को पागल होते देखा है? अक्ल को अगर कुरान से निस्बत हो जाए तो वो अक्ल कभी मेंटल नहीं होती। इसकी जिंदा दलील है कि 1,25,000 सहाबा में एक भी पागल नहीं हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा 1,25,000, एक भी पागल नहीं। कुरान को, अक्ल को कुरान से अगर निस्बत हो जाए तो ये भी नहीं कि बुढ़ापे में अक्ल जरा कमजोर भी हो जाती है ना, मगर यहाँ हाल यह है कि अबू बकर बुढ़ापे में जो कह दे वो और ज्यादा मोतबर है बनिस्बत जवानी। इंसान यूज करता है, अक्ल की बुनियाद पर अपडेट भी करता है। जो अपडेट नहीं करता वो पीछे रह गए, और जो अपडेट करता है वो आगे बढ़ता चला जाता है। थिंक टैंकर की जो मैं बात कर रहा था, इंग्लिश में थिंक टैंकर कहते हैं। 1995 से 2000 तक अमेरिका में 5 सेमिनार हुए। 5 सेमिनार की तलखीस 100 पेज से ज्यादा किताब में की गई, और उसमें यह लिखा गया कि रुदौली ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान की 4 किस्में हैं: फंडामेंटल, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, सेकुलर। फंडामेंटलिस्ट किस मुस्लिम को कहा जाता है? उसने ये कहा, अमेरिका वालों ने पूरी दुनिया में किताब को फैला भी दिया, बड़ी बड़ी कंपनी को भी दे दिया, उसने बड़े बड़े हॉस्पिटल को दिया उसको यूटिलाइज करने के लिए। फंडामेंटल, बुनियाद परस्त। बुनियाद परस्त मतलब हम टोपी पहनेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, हम रोजा रखेंगे, हम गाली नहीं देंगे, हम जान तो दे सकते हैं मगर नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकते। बुनियाद परस्त। आंधी तूफान बारिश फराइज पर अमल करेंगे, हराम से बचेंगे। 1 दिन 2 दिन नहीं, 3 दिन तक भूखे रह जाएंगे मगर शराब नहीं पिएंगे, मुर्दार नहीं खाएंगे। बुनियाद परस्त। अमेरिका ने कहा कि इसको कमजोर करो, ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं। दूसरी किस्म ट्रेडिशनलिस्ट। ये कौन लोग हैं? ये जामिया लतीफिया वाले हैं, ये मस्जिद और मदरसे वाले हैं कि इनको चाहे 5,000 दो या 2,500 दो या पैसे मत दो, लॉकडाउन में तनख्वाह भी मत दो। 1400 साल पहले नबी ने जो बात कही है वही बात ये जुमा को मिंबर पे खड़े होकर शान से बोला करते हैं। ट्रेडिशनलिस्ट टूटी चटाई पर बैठकर बुखारी और मुस्लिम पढ़ाते हैं दुनिया से बेनियाज होकर के, और वही जुमला बोलते हैं जो 1400 साल पहले नबी ने बोला। कर ले, आप भी कर ले। ट्रेडिशनलिस्ट 1400 साल पहले नबी ने जो बात कही थी बगैर तब्दीली के आन के साथ में टूटी चटाई पर बैठकर, ये बहुत डेंजर, इसको कमजोर करो, लड़ाओ, फाइनेंशियली वीक करो। तीसरी किस्म और चौथी किस्म को बढ़ावा दो। तीसरी किस्म कौन सी है? मॉडर्निस्ट। मॉडर्निस्ट किसको कहते हैं? पहले चैनल नहीं था, अब आ गया ना चैनल, तो घर में लगा सकते हैं ना, फिल्म देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। मॉडर्निस्ट। पहले कोट पैंट उतना नहीं जानते थे, अब जानते हैं ना लोग, तो कोट पैंट टाई लगा के भी दारुल इफ्ता में बैठ के फतवा दे सकते हैं। मॉडर्निस्ट। उसने कहा कि इसको बढ़ावा दो। मोबाइल है, पहले नहीं था, अभी आ गया ना, तो जेब में मोबाइल है, साइलेंट नहीं करेंगे, हम जेब में रख के नमाज पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर, और अगर रिंगिंग हुई तो वो मोबाइल निकाल के बोलेंगे अना फिस सलाह, और रख देंगे, और नमाज भी नहीं टूटी। मॉडर्निस्ट। बाज़ाब्ता फतवा भाई, अरब के मुफ्ती होते, नमाज पूरी टूटती है, इसको कहा जाता मॉडर्निस्ट। अमेरिका ने क्या कहा? इसको बढ़ावा दो, अगर मुल्क वाले इसको निकाल दे तो तुम नेशनैलिटी दे दो। जिसको भगा दिया जाता है यहाँ से वो पनाह में ले लेता है, पैसा देता है। जिंदा मिसाल जाकिर नायक, तस्लीमा नसरीन वगैरह है। सेकुलरिस्ट इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब क्या? मजार शरीफ आ जाए, अस्सलाम वालेकुम बाबा, मंदिर आ जाए, राम राम। सेकुलरिस्ट। इसी को लादीनियत भी कहते हैं।
वो ईमान है ही नहीं उसके पास। यूं ही कुर्ता पजामा टोपी पहन रहा, ईद बकरीद में जुमा में चला जाता है, कब्रिस्तान में दफन हो जाता है। क्या ईमान कभी, ईमानदारी से आप लोग बताएं, एबल टू टच है ईमान, एबल टू वॉच है ईमान? ईमान को कोई पकड़ सकता है, ऐसे छू सकता है? ईमान बिलीव का नाम है। अंतुमिन बिल्लाहि व रसूलिहि व मा जाअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी जो लेकर के आए, नमाज फर्ज है, माना तो मुस्लिम, नहीं माना काफिर। कितनी मामूली बात है, गौर कीजिएगा, और कितनी आसानी से दिन चला जाता है। कुरान अल्लाह की बात है, माना मुस्लिम, नहीं माना काफिर। रोजा फर्ज है, माना मुस्लिम, नहीं माना काफिर। मुर्दार हराम है, माना मुस्लिम, नहीं माना काफिर। कितना कितना आसान। काफिर होने में किसी को टाइम लगेगा? अच्छा, काफिर होता कैसे आदमी? हर शख्स, हर अक्ल का एक टारगेट होता है। 1.5 साल के बच्चा के सामने आप सोना रख दो, वो लात मार के नाली में फेंक देगा। 1.5 साल का बच्चा, ही कांट अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ सिल्वर, गोल्ड, डायमंड। सही बोल रहा हूं? गौर से सुनिएगा। 1 साल के बच्चे के सामने अंगार रख दे, चिंगारी, उसको पकड़ेगा, सीधा मुंह में डालेगा। ही कांट डिफाइन डेंजरस ऑफ फायर। वो जानता नहीं, वो जाहिल है। उसे पता नहीं कि हकीकत है ये जलाने वाली आग है और वो कीमती शय है, उसे पता नहीं। नतीजतन वो डायमंड को लात मार के नाली में फेंक देगा और फायर को, रंगार को मुंह में डालेगा, लपकेगा उसकी तरफ। अगर मां ना हो तो बच्चा जिंदा ही नहीं रह सकता। मां है तब भी कोई चावल में पकता है, कोई अंगारों में, कोई चराग में, कोई नाली में गिरता ही रहता है ना बच्चा। कोई झूले से गिरता, कोई पलंग से गिरता। मां है तब, मां नहीं होती तो कोई बच्चा जिंदा नहीं रहता। 1 साल का बच्चा, एक साल का बच्चा, उसने क्यों डायमंड को लात मार के फेंक दिया नाली में? He can't understand value of diamond, just like it. जो ईमान की वैल्यू को नहीं जानता है, वो 2 सेकंड में नाली में फेंकता है। और ईमान की वैल्यू कौन जानता है? इल्म की बुनियाद पर, या फिर आलिम की बुनियाद पर। या तो उसके पास इल्म हो, या फिर वो आलिम के पास हो। या तो उसके पास इल्म हो तो वो समझ जाएगा कि ईमान उस शय का नाम है कि हजारों दुनिया कीमत में दे दी जाए तो भी ईमान का एक हिस्सा भी खरीदा नहीं जा सकता। ईमान एबल टू मोल है ही नहीं। ईमान ही की हिफाजत की खातिर गर्दनें कट गई, जंगे हुई, कश्तियां जली, सर तन से जुदा है मगर ईमान बाकी। मगर एक आदमी जो ना इल्म है ना आलिम के पास है, आपको लगता है ना कि वो 80 साल का बूढ़ा है रुदौली शरीफ में और बुजुर्ग है। गलत, वो बुजुर्ग है ही नहीं, वो 1.5 साल का बच्चा है। 80 साल का बूढ़ा ना इल्म है ना आलिम के पास है, वो 1.5 साल के बच्चे से भी बदतर है। वो ऐसे ही ईमान को नाली में लात मार के फेंकेगा जैसे एक 1.5 साल का बच्चा डायमंड को फेंकता है। वो समझता है मैं नेता हूं, वो समझता है मैं एक्सपर्ट हूं, वो समझ रहा मैं जीनियस हूं। क्या ये हकीकत नहीं है कि 3 साल की उम्र में जिस खिलौने की आप जिद कर रहे थे, आपके वालिद साहब ने नहीं लाके दिया, उस वक्त कितना बुरा लगा। लेकिन वालिद साहब ने इसलिए लाके नहीं दिया कि खिलौने लाते तो चावल कहां से खरीदते, सब्जी कहां से लाते। लेकिन लगा आपको बुरा, क्योंकि उस वक्त आपको चावल से ज्यादा वैल्यू खिलौने की समझ में आ रही थी। लेकिन 15 साल के बाद समझ में आया ना कि वो गलत है। ये 15 साल के बाद अक्ल की वजह से नहीं, इल्म की वजह से समझ में आया। 15, क्योंकि शेख सादी ने कहा बुजुर्गी इल्म आस्त ना के उम्र। यही वजह है कि ईमान को बड़ी आसानी से लोग नालियों में फेंक देते हैं। मजार शरीफ, सलाम अलैकुम बाबा। आखिरी वाली जो 2 किस्म बताया मैंने, कौन सी? मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट। ये बहुत डेंजर है और इसको अमेरिका फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, नतीजतन परवान भी चढ़ रहा है। अब एक दूसरी तारीख बता रहा हूं, वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले।
वो दूसरी तारीख ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप लोगों ने सुना होगा, उसको WW1 भी कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये शुरू होता है 28 जुलाई 1914 से और खत्म होता है 11 नवंबर 1918। 3 करोड़ नियर अबाउट लोग मारे गए थे। कुछ मुअर्रिख ने यह भी लिखा है कि जब से दुनिया बनी तब से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जितने लोग मारे गए थे वो तनहा एक जंग में मारे गए। सोचो। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एंडिंग पर सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया जाता है। सल्तनत उस्मानिया 1280 हिजरी से शुरू होकर 1922 में उसका खात्मा। 1922 में इस मीटिंग बैठती है स्पेन में, थिंक टैंकर लोग बैठते हैं उसमें, याद रखिएगा थिंक टैंकर 100 अकलमंदों के बराबर वो तनहा होता है। स्पेन में बैठ के ये कहते हैं टर्की से इस्लाम को खत्म करने के लिए अपना आदमी बैठाओ, उसका नाम है कमाल अतातुर्क, उसको लीडर बनाओ और 9 कानून दिया टर्की में लागू करने ताकि स्पेन की तरह टर्की से भी इस्लाम का नामो निशान मिट जाए। मैं स्पेन की तारीख नहीं बताऊंगा वरना खुद एक मुस्तकिल तकरीर है। 9 कानून जो टर्की में लागू करने के लिए दिया। नंबर 1, दस्तूर से सरकारी मजहब इस्लाम की शिक को खारिज कर दी जाए, पहला कानून। ये क्यों? ये इसलिए कि सिस्टम में अगर रहता है आदमी और नीयत खराब हो तो हराम को भी वोट के जरिए हलाल कर लेता है। पार्लियामेंट भी उसके पास है, इसलिए सिस्टम से ही खत्म कर दिया गया। अपने इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में पहले मुफ्ती बैठते थे, पता है आपको? अब मुफ्ती नहीं बैठते, जज कहते हैं उसको। शिक को खारिज कर दिया गया। नंबर 2, मुल्क भर में दीनी मदारिस और खानकाहों पर पाबंदी लगाकर मजहबी तालीम को ममनू करार दी जाए। टर्की का कानून थिंक टैंकरों ने लागू किया। क्यों ये कानून मदरसा, खानकाह, मजहबी तालीम को ममनू क्यों किया? क्योंकि अगर मदरसा रहेगा तो फिर से अल्लामा इब्ने अरबी आएगा, फिर से अर्तुगरुल गाजी पैदा होगा, इसलिए मदरसे को बैंड कर दिया। जामिया लतीफिया रहेगा नहीं, हुफाज पैदा होंगे ही नहीं। फिर कुरान में क्या लिखा है किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हाफिज होना बंद हो जाएंगे। खानकाह, क्योंकि उनको पता था ये खानकाह से भी उलमा पैदा होते हैं, सूफिया पैदा होते हैं, इसलिए खानकाह पे भी पाबंदी, मजहबी तालीम भी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर रुदौली में इस्लाम बचाना है, सिस्टम में आए और हजारों मकान टूट जाए, एक भी मदरसे की ईंट नहीं टूटनी चाहिए अगर जिंदा रहना है आपको। तो फिर से सुन ले, हजारों मकान टूट जाए, मदरसे की एक भी ईंट हिलनी नहीं चाहिए। उसकी वजह 100 जाहिल मिलके भी एक जाहिल को आलिम नहीं बना सकते, लेकिन एक आलिम हजारों जाहिल को अल्लामा बना सकता है। घर टूट जाए, मदरसे की ईंट हिलनी नहीं चाहिए। और जिस दिन मदरसे तोड़े जा रहे हो और आप घर में हो, ये मत सोचिएगा कि मैं नहीं मरा हूं, नहीं, मर चुके हैं आप। अरबी की किताब में लिखा हुआ है कि जंगल के अंदर 2 मजबूत तवाना बैल शान शौकत के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, बड़ी बड़ी सींगें, किसी शेर की मजाल नहीं कि पर मार ले उस बैल, क्योंकि दोनों शान से पूरे जंगल में घूमते थे, खाते पीते थे। शेरों ने प्लान किया कि दोनों की दोस्ती खत्म कर दी और काले वाले को कहा, भाई मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तुमसे हाथ मिलाता हूं, तुमको कुछ नहीं करूंगा, बस सफेद वालों को मैं मारूंगा ना, सफेद वाले को, तो तू बचाना मत। का पक्का ना, मेरी सिक्योरिटी रहेगी ना? बोले हाँ रहेगी ना, हम लोग वादा कर रहे ना, और राजा तो हम ही लोग, आएगा कौन हमारे अल्लाह? उसने भरोसा कर लिया। किसने? काले बैल। अब शेर को भूख लगी, सफेद बैल पे अटैक किया और वो जितना हो सका डिफेंस किया, सामने सींग से, शेर ने पीछे से अटैक किया। काला वाला बैल तो था नहीं जो पीछे से डिफेंस करता, वो चिल्लाता रहा, भाई बचाओ, भाई बचाओ, नहीं सुना। सब शेरों ने मिलकर उसको फाड़ दिया और खा गए। जंगल में कई दिन के बाद कोई शिकार नहीं मिला तो उसने काले बैल पर हल्ला बोला,
तब उसने एक तारीखी जुमला कहा, काले बैल कुतिल तो यौमा कत्ल सौरिल अबियस, मैं आज नहीं मारा जा रहा हूं, मैं उसी दिन मारा गया था जिस दिन मेरा सफेद दोस्त मारा गया। मदरसे की ईंट टूट जाए और आप सोचे कि मेरा घर बाकी है, गलत। रसूलुल्लाह का घर टूटने के बाद मखलूकुल्लाह का घर बाकी रह सकता है क्या? अगर खानाए रसूल ना हो तो खानाए खल्क ये माना ना। इसलिए मेरे भाई बहुत पॉइंट की तारीख बता रहा हूं। मदरसे पे पाबंदी, खानका पे पाबंदी। कानून नंबर 3, औरतों को तमाम मामलात में मर्दों के बराबर करार दिया जाए। ये प्लान किसका है? थिंक टैंकर का, टर्की में लागू किया जा रहा है। तमाम मामलात में मर्दों के बराबर, पर्दा पर पाबंदी, नकाब पहन के कोई नहीं निकलेगा। और मर्द भी जॉब करता ना औरत भी जॉब करेगी, सरहद पे मर्द लड़ता ना औरत भी लड़ेगी। माय ब्रो, 30-40 साल नौकरी है गवर्नमेंट की, शौहर भी कर रहा नौकरी, बीवी भी कर रही है। शौहर की ऑफिस अलग है, बीवी की ऑफिस अलग है, ऑफिस में और भी दूसरे मर्द वर्कर है। अगर दोनों का रिश्ता होगा तो पार्लियामेंट बोलता है इट इज लिविंग रिलेशनशिप, इट इज एक्सेप्टेबल। ये कोई गलत ही नहीं है उसके यहाँ। भाई कहां घूम रहे हैं? हमारी बीवी अगर ऑफिस में नाजायज रिश्ते बनाए अपनी मर्जी से तो इसको लिविंग रिलेशनशिप नाम दिया गया। ये जुर्म ही नहीं है, बच्चे किसके पता भी नहीं चलेगा। ये भारत का संविधान बोलता है, भारत ही नहीं 100 मुल्कों का संविधान में ये पास हो गया। किसका प्लान है ये? थिंक टैंकर का। दोनों बराबर है। नकाब पे पाबंदी, क्या आपने देखा नहीं कर्नाटक में क्या हुआ? और स्कूल में जब एक खातून जा रही थी नकाब पहन के तो वॉचमैन ने कहा यू कांट इंटरफियर इन नकाब, नकाब पहन के आप अंदर नहीं घुस सकते। जो ही ये जुमला कहा, जानते उस औरत ने क्या किया? कैमरा के सामने नकाब उतारा, पूरी दुनिया ने उसके चेहरे को देखा और साड़ी पहन के स्कूल के अंदर, वही कर्नाटक की जहां मुस्कान थी, उसी कर्नाटक की वो औरत साड़ी पहन के स्कूल के अंदर घुसी। ये क्यों घुसती है? वो नहीं घुसी भाई साहब, रुदौली की खातून बगैर नकाब की घुसी। आपको लगता है कर्नाटक की खातून घुसी? ना, क्योंकि अल्लाह ने जिसको दौलत दी है उसने एफडी बना के रखी। 2 मकान 2 शहर में, 3 मकान 3 शहर में, एक गाड़ी के बाद 2, 3, 4 गाड़ियां हैं, खेत है। हमारी माँ और बहनों के जिस्म से नकाब को उतारा जा रहा और उसकी एफडी नहीं टूट रही, उसका मकान नहीं बिक रहा। 2-3 मकान है खाली पड़ा हुआ, किराए से लगा हुआ। भाई क्यों लगाया? बोले पोते के लिए। पोता जिंदा रहेगा तुझे मालूम है? जब बहन की इज्जत महफूज नहीं है तो वो पोता अपनी जवानी तक जिंदा भी रहेगा। किस कंफ्यूजन में है मेरे भाई? अगर उस खातून के चेहरे पर नकाब की बका हम चाहते तो अल्लाह ने जिसको दौलत दी है वो करता ये कि सीधा उस स्कूल के गेट पर जूती का हार डाल, स्कूल से बच्ची को बाहर निकाल और अपनी स्कूल बनाता, अपना कॉलेज बनाता, अपनी जचगी हॉस्पिटल बनाता और अपनी स्कूल की सोसाइटी अपनी होती और अपनी सोसाइटी के बायलॉज अपने होते। और बायलॉज में जो नियम आप लिखेंगे 100 साल के बाद भी कलेक्टर का बाप भी वही डिसीजन देगा जो आपके बायलॉज में लिखा हुआ है। और बायलॉज में हम लिखते हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम की तालीम होगी, साथ में ये सरदल कुरान भी पढ़ाया जाएगा, साथ में मारिफत तजवीद भी दाखिल रहेगी, साथ में अम्मा पारा भी रहेगा, कंजुल ईमान भी रहेगा, बहार शरीयत भी रहेगी, अनवार शरीयत भी रहेगी, फतावा रज़विया भी रहेगा। हमारा बच्चा एक तरफ स्कूल कॉलेज पढ़ता, साथ में डॉक्टर बनता, तो दूसरी तरफ इस्लामियात से कारी बहार शरीयत बनता, हाफिज कुरान बनता, कारी कुरान बनता। और जब बारी आती यूनिफॉर्म की तो ये जो स्कर्ट पहना के बुलाते हैं ना स्कूल में हमारी बेटियों को, हम अपनी स्कूल का सिस्टम और यूनिफॉर्म ये रखते, लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी रखते और लड़कियों के लिए नकाबे फातिमतुज़्ज़हरा। समझ में आए? अगर माँ और बहनों के चेहरे पे नकाब को देखना चाहते हैं तो कल ही रात में प्लान कीजिएगा, अपनी स्कूल होनी चाहिए, अपना कॉलेज होना चाहिए। और कोई ये ना सोचे कि दूसरे लोग कर लेंगे, ना, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं।
जिसने सोचा माहौल में दूसरे के हवाले किया, कभी वो इनकलाब नहीं ला पाया। जिसने माहौल बनाया सबसे पहले, क्या वजह है कि अबू बकर को कोई सहाबी ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि सब झुठला रहे थे नबी को। उस वक्त वो कह रहे थे अंत सादिक, अंत रसूलुल्लाह, अंत नबीयुल्लाह। सब लोग झूठे कह रहे थे। जब कोई नहीं बना रहा तब कोई खड़ा होके बनाए और बकिया लोग उनकी तायद करें, अपने बच्चों को उसी स्कूल में भेजे। कम से कम मेरे भाई उसके प्रेयर की इब्तिदा जनगण मन अधिनायक से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत को सलाम से। कानून नंबर 4, यूरोपीय लिबास पहनना और नंगे सर रहना जरूरी करार दिया जाए। कोई कुर्ता पजामा टोपी नहीं पहनेगा, पैंट शर्ट, नंगे सर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमको रुदौली में इस्लाम बचाना है तो कुर्ता पजामा पहन, टोपी पहन के रहे। ये जो पैंट शर्ट पहन रहे हैं ना हमारी नस्लें, ये थिंक टैंकर का दिया हुआ सिस्टम और निजाम है, यहूदियों का दिया हुआ निजाम और सिलेबस। कानून नंबर 5, पीरी मुरीदी ममनू करार दी जाए, मज़ारों पर पाबंदी लगा दी जाए, दुआएं मांगने पर पाबंदी। गौर कीजिएगा, पीरी मुरीदी पर पाबंदी क्यों? क्योंकि उनको पता है ये सहाबा नबी के मुरीद थे और नबी के इशारे पर सर को हथेली पर लिए कुर्बान करने को तैयार रहते, इसलिए पीरी मुरीदी पे पाबंदी लगा। मजार पे जाने पे क्यों पाबंदी? उनको पता था मजार के बाहर वाले से ज्यादा ताकतवर मजार के अंदर वाले होते हैं, इसलिए कहा मजारी पे मत जाने दो। दुआएं पर पाबंदी लगा दी क्योंकि उनको पता था कि जंगे बद्र में नबी ने दुआ की थी तो फरिश्तों की फौज उतर आई थी, इसलिए दुआ पे भी पाबंदी लगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर रुदौली शरीफ में इस्लाम बचाना है तो मजार शरीफ पे जाएंगे। जो आदमी मुरीद नहीं हुआ है, सुन्नी सही अकीदत पीर से मुरीद होगा और दुआएं मांगेंगे, मजार शरीफ पे जाएंगे। हाँ, बीवी को नहीं ले जाए मजार शरीफ, बेटियों को नहीं ले जाए। ये अजमेर शरीफ के जो मुजाविर अय्याशी कर रहे हैं ना, कुछ मुजाविर, वो इस वजह से कि हम अपनी बेटी को लेके जा रहे हैं, हम अपनी बीवी को लेके जा रहे हैं और हम समझते हैं कि हमारी बेटी को बरकत के लिए ला रहे हैं। मेरे भाई, अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, डेली हमारी एक बच्ची स्कूल जाती थी, नहीं बल्कि कोचिंग जाती थी, इंजीनियरिंग कोचिंग करती थी। फजर के बाद निकलती थी, 10 बजे वापस आती थी। कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो आना ही बंद हो गई। स्कूल कोचिंग गई और आई नहीं, पता चला कि काफिर के साथ चली गई, जबकि इतनी मुत्तकी परहेजगार लगती थी कि किसी को शक भी नहीं हो रहा था, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके साथ क्या। इसलिए हरगिज हरगिज मजार पर अपनी बेटी बीवियों को मत ले जाए, क्योंकि हमारा अकीदा है मेरे ख्वाजा वहां से भी वैसे ही सुनते हैं जैसे यहां पुकारने वाले की आवाज को सुनते हैं। यही से दुआ करें। कानून नंबर 6, हिजरी तकवीम खत्म करके शमसी कैलेंडर राइज किया जाए। आज कितनी तारीख है? इंग्लिश तारीख 28 फरवरी, अरबी तारीख कितनी है? आज 1 हो गई इंग्लिश, 12 के बाद 1 हो जाती। अपनी का तारीख कितनी है? ये हमारे उलमा को पता है। ये प्लान है यहूदियों का, दुनिया में हिजरी को खत्म करके शमसी कैलेंडर राइज किया, क्योंकि जब जब हिजरी रहेगी तो हिजरत मुस्तफा याद आएगी, जब जब हिजरी रहेगी तो हजरत उमर फारूक आजम का नजरिया याद आएगा, इसलिए हिजरी को खत्म कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? ये थिंक टैंकर का प्लान है टर्की में। अब रुदौली में अगर इस्लाम को बचाना है तो तारीख हिजरी वाली लिखे। बच्चे को 1 जनवरी मत मनाने दे, अगर उसे कहे मनाना ही है तो 1 मुहर्रम मना लो। 12 महीनों के नाम याद करवाए, कुर्बानियां याद करवाए, इस्लामिक फेस्टिवल याद करवाए उसको। और आगे चले, कानून नंबर 7, जुमा की छुट्टी खत्म करके एतवार की छुट्टी लागू कर दी जाए। एक बहुत बारीक बात बताने जा रहा हूं अब आपको। कानून नंबर 9 हो जाएगा, मेरी तस्वीर खत्म हो जाएगी। कानून नंबर 7 क्या है? जुमा की छुट्टी नहीं होगी। एक्चुअली क्या है, जुमा हफ्ते की ईद है, ये हमारे उलमा बताते हैं, और जुमा में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देते थे,
खुतबा बशक्ल खुतबा नबी तालीम देते हैं। तालीम और जुमा के खिताब का असर यह होता है कि एक हफ्ता तक इंसान के दिल में जो कुफ्र, शिर्क, फिस्क, फजूर के असरात बैठे रहते हैं ना, जुमा में इमाम की खिताबत से वो असर धुल जाता है, जाइल हो जाता है। मगर ये उस आदमी के लिए है जो जुमा में तकरीर से पहले मस्जिद पहुंचता है। अगर वो जुमा में तकरीर के बाद मस्जिद पहुंच रहा है तो जिंदगी भर जुमा पढ़े, एक मसला का भी आलिम नहीं बनेगा। और आपको लगता है बड़ा खतीब मैं हूं, गलत। हमसे बड़े खतीब आपकी मस्जिद के इमाम हो, क्योंकि मैं एक तकरीर कई जगह कर लेता हूं। आपकी मस्जिद के इमाम हर जुमा मेहनत करके नई तकरीर याद करते हैं और आपके दिल में नजासत लगी हुई को धुलते हैं। इसलिए जो जुमा से पहले पहुंचता है उसके असरात धुल जाते हैं। यकीन न हो तो कभी फील करके देखिएगा, जब इमाम तकरीर कर रहे होते हैं तो लगता है कि आज से ये हराम काम नहीं करूंगा। ये तकरीर का असर होता है। ये असर का सिस्टम नबी से चला आ रहा, नबी खिताब फरमा रहे थे, खिताबत का सिलसिला वहीं से चला आ रहा। यहूदियों ने सोचा कि इसको डैमेज कर, जुमा की छुट्टी खत्म कर, इतवार को छुट्टी हो। ऑफिशियली लोग संडे को, स्कूल वाले, आप अपने बच्चे से कभी पूछे छुट्टी कब है, वो बोलेंगे संडे को, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे पढ़ाई करते हैं। संडे को वो छुट्टी मनाते। जुमा हफ्ते की ईद है, उसे शऊर ही नहीं, पता ही नहीं। लेकिन आज भी इस्लाम को जिसने जिंदा रखा है, जामिया लतीफिया के इन फारिगीन से पूछे, शनीचर को क्या करते हो, कहेंगे पढ़ाई करता हूं। इतवार को क्या करते हो, कहेंगे पढ़ाई करता हूं। पीर को क्या करते हो, कहेंगे पढ़ाई करता हूं। मंगल बुध को क्या करते हो, कहेंगे पढ़ाई करता हूं। जुमेरात को क्या करते हो, कहेंगे हम बज़्म करते हैं, तकरीर और नात याद करते हैं। जुमा को क्या करते हो, कहते हैं छुट्टी रहती है, नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं और वक्त से पहले मस्जिद पहुंचते हैं। पता ये चला निजाम मुस्तफा को जिसने रुदौली में जिंदा करके रखा है, जामिया लतीफिया के ये उलमा और तलबा है, ये मदारिस के उलमा और तलबा है जो इस निजाम को बाकी रखा है। संडे को नहीं छुट्टी होगी, और आपके मोस्टली बच्चे उसी जगह पढ़ते हैं जहां संडे को छुट्टी होगी, और आपको एहसास भी नहीं। खैर, हमारा वो बहुत हाई टॉपिक है, हमारा वो इंग्लिश मीडियम का जो साइड इफेक्ट। लेकिन यहां तूल में जाने की बजाय बस इतना कहूंगा कि आप कभी दोस्ती हो ना, तो लखनऊ के कलेक्टर से पूछिएगा, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में जो आपने किताब पढ़ी थी वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली, वो कहाँ है? वो कहेंगे आई डोंट नो यार, कब पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी, कहाँ की किताब थी, नहीं मालूम मुझको। मे बी माई पेरेंट्स नोज अबाउट इट, मेरे माँ बाप को मालूम होगा, हो सकता है जाकर उनके माँ बाप से पूछे, तुम्हारा बेटा कलेक्टर है, नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ा था वो कहाँ है? तो वो बोलेंगे मैं तो बेच दिया था, वो ठेले वाले को दे दिया था। ठेला वाला भैया तूने क्या किया? बोले मैं तो वो होटल वाले को दे दिया। होटल वाला भैया तूने क्या किया? बोले मैं तो समोसा कचौरी पकौड़ी डाल के बेच दिया मैंने। उसके बाद समोसा खाने वाले भैया आपने क्या किया? कहा मैं समोसा खा के कागज को डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के कचरे के साथ क्या सुलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, कचरे को अपनी आगोश मिली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके डंप कर दिया। जिसने कलेक्टर बनाया वो नजासत में पड़ा हुआ। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं। जिसने कलेक्टर बनाया वो नजासत में पड़ा हुआ। जाके एफआईआर करे पुलिस के पास। टीआई कलेक्टर जिसने बनाया वो नजासत में पड़ा हुआ कागज, उस कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर है, नोट कीजिए। वो कहेगा गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। ये जुर्म ही नहीं, ये क्राइम ही। अब जामिया लतीफिया के बच्चों से पूछे कि तुमने जो प्राइमरी में अम्मा पारा और अलहमदो का सिपारा पढ़ा था वो कहाँ है? तो वो बोलेंगे कि उसकी अजमत का अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं एदादिया में आया और ऊला में गया तो और ज्यादा अजमत का पता चला। सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, फजीलत, मुफ्ती बना तो और अजमत का अंदाजा हुआ कि उस पेपर के बारे में जिसपे कुरान शरीफ की आयतें लिखी है, सिर्फ वली नहीं, मुफ्ती नहीं, आलिम नहीं, फाजिल नहीं, सहाबा नहीं, रब फतवा देता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। उस कागज को बगैर वजू के छूना भी मत। बगैर वजू के उस कागज को छूना भी मत।
जितना बड़ा मुजद्दिद बना, अजमत उतनी ही ज्यादा बढ़ती थी। प्राइमरी का कागज यसनुल कुरान, कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई है। अलहम्दो का पारा, कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई है। सर का ताज है, होठों से लगाता, आंखों से। यहीं से पता चला जो अपने मोहसिन को कचरा में रखे हुआ है, शहर की गंदगी को और कचरा को घास साफ करेगा। जिसने एहसान किया। और यहां इस्लाम का सिस्टम बोलता है कि बगैर वजू के छूना भी मान, बगैर वजू के छूना भी मान। कानून नंबर 8, अरबी जुबान में कुरान की इशाअत पे पाबंदी लगा दी जाए। कुरान अरबी में नहीं छपेगा, टर्की में छपेगा। टर्की में सब लोग टर्की में कुरान पढ़ेंगे। अपने रुदौली में कुछ लोग हैं, वो क्या कहते हैं, आई नो अबाउट इस्लाम बिकॉज आई कैन रीड होली कुरान इन इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। मैं पढ़ सकता हूँ ना कुरान को, उर्दू अरबी की थोड़ी जरूरत है मुझको, मौलाना की भी जरूरत नहीं, मैं कुरान इंग्लिश में पढ़ लूंगा। भाई साहब, इंग्लिश में कुरान लिखना ही हराम, पढ़ना भी हराम। हिंदी में कुरान लिखना भी हराम है और पढ़ना भी हराम। जानते हैं क्यों? क्योंकि जर जुबान तालू से मिलकर कौफ अदा होता है, इंग्लिश में कैसे करेगा? किनारा जुबान दाढ़ से मिलकर वाद अदा होता है, इंग्लिश में कैसे करेगा? जा जीम राल कैसे अदा करेगा इंग्लिश में भैया? और उसका टारगेट ही यही था कि अगर अरबी से हटा देंगे तो जिस तरह हमने तौरातो इंजील को बदल दिया, क्योंकि अरबी तो मिलेगी ही नहीं ओरिजिनल वाली 100 साल 200 साल के बाद में, तौरातो इंजील को हमने बदल दिया, कुरान को भी बदल देंगे। हमारे उलमा लिखते हैं अरबी राइटिंग की 8 किस्में, खत्ते रुका, खत्ते नस्ताल, खत्ते रुका, खत्ते उस्मानी, खत्ते कूफी। रस्मे उस्मानी के अलावा में भी कुरान लिखना अरबी में जायज नहीं है। सोचे, गैरे रस्मे उस्मानी में कुरान लिखना जायज नहीं। एक ही रस्मे उस्मानी की मुवाज़बत छापने में वाजिब है मेरे भाई, फिर इंग्लिश में कहां से? कानून नंबर 9, नमाज कोई टर्की और अरबी में नहीं पढ़ेगा। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अरबी में ना है, टर्किश में, ताकि रूहे नमाज निकल जाए। हालांकि सूरह फातिहा का हर कलेमा वाजिब है, अत्तहियात का हर कलेमा वाजिब है। ये कानून बंदूक की नोक पर लागू कर दिया गया भाई। सोचे, बंदूक की नोक पर टर्की में लागू हो गया। कुर्ता पजामा हजारों की क्वांटिटी में जलाया गया है, नकाब को जलाया गया है आग लगा करके। और अगर कोई मदरसा जाते मिल गया ना, शूट आउट, गोली मार दो। ऐसे माहौल में कुफ्र पर मशीयत को जला लाता है। और रब्बे कदीर ने शेख महमूद आफंदी को टर्की में पैदा फरमाया। शेख महमूद आफंदी जिस माहौल में पैदा हुए, कोई मदरसा जाने पर पाबंदी है, माँ से और बाप से पढ़ाई किया उसने। अब सोचे यहाँ मदरसे बंद हो गए तो अगर हम ही पढ़े लिखे नहीं है तो हमारे यहाँ शेख महमूद आफंदी कैसे पैदा होगा? शेख महमूद आफंदी पैदा होते, वो देखे कि माहौल तो पुलिस बंदूक के नोक पर इस्लामियात को खत्म कर रही है। जानते उसने क्या किया? गांव में जाके लोगों का दरवाजा खटाया, भाई 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 एक बच्चा दीजिए ना, मैं पढ़ाता हूं उनको। कहा नहीं, कमाल अतातुर्क की फौज मार देगी, नहीं दूंगा मैं। मायूस नहीं हुए। देखिए, एक आलिम दीन को बचाने की खातिर कितनी मेहनत करता है। दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, कुछ लोगों ने अपने बच्चा दिया, ठीक है हजरत मैं अल्लाह के भरोसे आपके हवाले कर देता हूँ। चंद बच्चों को लेके शेख महमूद आफंदी गांव छोड़ दिए, खेत चले गए, क्योंकि गांव में पुलिस ढूंढ रही है ना, गोली मार देगी पुलिस। और उन्होंने सोचा कि अगर उलमा दीन को नहीं पढ़ाया हमने तो स्पेन से जिस तरह इस्लाम खत्म हो गया, यहां से भी खत्म हो जाए। उसने क्या किया? खेत में बच्चों को ले जाके बोले, बच्चों पुलिस आएगी तो सब खेती करने लग जाना, पुलिस चली जाएगी तो जैसा मैं बोलूं वैसा बोलना। कहा ठीक है हजरत। पुलिस गई। अब देखिए शेख महमूद आफंदी कहते, बच्चों अलिफ ऐसा होता है, बा ऐसा होता है, उसके नीचे एक नुक्ता होता है। बच्चों ता भी ऐसा ही होता है, उसके ऊपर 2 नुक्ते लगे होते हैं। नून भी ऐसा ही होता है, थोड़ा सा राउंड में बीच में एक नुक्ता होता है। अलिफ से लेकर या उंगलियों के इशारे से। बच्चों हुरूफे मुशब्बह बिल फेल 6 हैं। इन्ना अन्ना कान्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला। इसका अमल यह है कि जहां पर ये जाता है जबर को लाता है,
और उसके बाद वाले पे पेश को लाता, उंगलियों के इशारे से। बच्चों वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। बच्चों गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। बच्चों इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। बच्चों बड़े फरिश्ते 4 हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इस्राईल अलैहिस्सलाम। बच्चों नबी के 4 बड़े करीबी सहाबी हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। मुअर्रिखीन ने ये लिखा है कि अन्नल्लाह वदअल इल्म अला असाबि'i शेख, किताबों के अंदर दलाइल मौजूद होते हैं। इल्म किताबों के अंदर है, रद्दुल मुख्तार के अंदर इल्म है, दुर्र मुख्तार के अंदर, कंसुद दकाई के अंदर, गुरर के अंदर, शरह के अंदर, हिंदिया के अंदर, बदाए सनाए के अंदर, ये फतावे की किताब है, तफसीरात की किताब है, उसके अंदर इल्म है। और ये तमाम किताबें लाइब्रेरी में है, मदरसों में है। यहाँ लाइब्रेरी पे पाबंदी है, मदरसों पे पाबंदी है, कागज कलम पे पाबंदी है, नोटबुक पे पाबंदी है। मुअर्रिखीन लिखते हैं जो इल्म किताबों में लाइब्रेरी में महफूज है, रब्बे कदीर ने वो तमाम उलूम शेख महमूद आफंदी की उंगलियों पे उतार दिया था, उंगलियों पे रख दिया था। उंगलियों के इशारे से सिर्फ नाज़रा खां नहीं, हाफिज भी बनाया है, कारी भी बनाया है, आलिम भी बनाया है। और उन्हीं के पढ़ने वाले शागिर्दों में एक शागिर्द का नाम है रजब तैयब अर्दोगान, जो अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर इजराइल की प्रेसिडेंट की आंखों में आंखें डाल के बोलता है, तू बातिल, तेरा नजरिया बातिल, तेरा सिस्टम बातिल, तेरा प्लान बातिल, तेरी नीयत बातिल। इस्लाम हक पर है, मुसलमान हक पर है, हमें तेरी जरूरत नहीं है। हम जान तो दे सकते हैं, निज़ाम मुस्तफा नहीं दे सकते, कुरान नहीं दे सकते, शरीयत नहीं दे सकते। रजब तैयब अर्दोगान ही नहीं, शेख ने हर स्टूडेंट के दिमाग में पत्थर के लकीर की तरह ये बात नक्श कर दी है कि मर्द हक बातिल के आगे मार खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता है। मतलब ये हुआ, आलिम ने दीन को बचाया ना, इसको समझें, उलमा से मुत्तसिल रहें, पढ़ाएं इसको, लेकिन अपनी स्कूल कायम करें। आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट आउट होगा। लेकिन कुछ नहीं किया आपने, तमन्ना देखिए हर शख्स करता है आपने, ए अल्लाह रुदौली शरीफ में अल्लाह का नेक बंदा हो, माहौल अच्छा हो जाए, बुरे लोग सुधर जाए, शराब पीना छोड़ दे, जुआ खेलना छोड़ दे, जिना का खात्मा हो जाए, ये सबकी तमन्ना है, मगर खुद से शुरुआत नहीं करता। ए अल्लाह कोई फिर से मुजाहिदे मिल्लत, हाफिज़े मिल्लत, शुएबुल औलिया और अल्लाह के वली आए, मगर अपने आप से शुरू नहीं। अच्छे आदमी की तमन्ना है मगर दूसरे के घर। ये ऐसे ही हो गया भाई, जैसे आपने यहाँ पर जमीन खोदी और वहां पर बीज डाला बबूल का और इंतजार कर रहे यहाँ से मैंगो निकले। 200-300 साल भी इंतजार करे तो मैंगो थोड़ी निकले, जो बीज आप बोएंगे वही निकले। बड़ी आसानी से हम लोग मस्जिद भी बना देते हैं। और मैं ऐलान करूं ना, अभी एक मस्जिद बनाना है, कौन चंदा देगा? एक आदमी, हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया। ऐसे भी लोग हैं और दिमाग में क्या घुसा हुआ, मस्जिद में बहुत ज्यादा सवाब मिलता है मस्जिद बनाने से, पूरी सीमेंट मेरी तरफ से, पूरी ईंट मेरी तरफ से। अच्छा, और अगर ये ऐलान करूं मस्जिद में मुफ्ती साहब लाना है, 50,000 तनख्वाह, 12 लोग खड़े हो जाए, जनवरी फरवरी मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल, एक महीने की तनख्वाह ले ले आदमी, कोई नहीं करा। वो क्या समझता है कि मस्जिद बनाना ज्यादा सवाब का काम है। मेरे भाई, 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। 1 बिलियन नहीं, 10 बिलियन की मस्जिद बना ले। रुदौली से जिहालत का खात्मा मस्जिद के जरिए नहीं होने वाला, क्योंकि मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। 10 बिलियन की मस्जिद पे अगर नाजरा खा रख दे तो वो जिहालत का खात्मा नहीं कर पाएगा। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना और टहनी की बनी हुई हो और इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली तैयार हो जाते हैं। चेंज करे अपने आप, अपने सिस्टम को अपडेट करे, जरा सोचे, जरा
स्टीफन कर्लियोन ये बोल रहा है बाज़ाब्ता कि यहूदी लोग जिस तरह अपने लोग काजू किशमिश पिस्ता अखरोट की खेती नहीं करते हैं, यहूदी लोग जीनियस बच्चों की खेती करता है। बाज़ाब्ता वहां माइंडेड बच्चा पैदा किया जाता है भाई। माँ के पेट में बच्चा है और दिमाग और वहीं से बनाना शुरू कर देता है। हम लोग सोचते नहीं पैदा होने के बाद जब वो मुकम्मल बिगड़ जाता है ना, तब जाते हैं आलिम साहब के पास, ताबीज दे दीजिए ना, मेरी बात नहीं मानता है। यहूदी क्या कर रहा, माँ के पेट में है, वहीं से दिमाग बढ़ाना शुरू करता है। और इसकी पूरी रिसर्च है मेरे पास। स्टीफन कर्लियोन साइंटिस्ट का नाम है, और उसने ये कहा है, उसने ये देखा कि एक औरत थी, उसके हाथ में नोटबुक है और वो हिसाब जोड़ रही थी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना होगा। स्टीफन कर्लियोन साइंटिस्ट ने पूछा, इज दिस फॉर योर चाइल्ड स्टिल इन द वोम? शी वुड आंसर यस यस यस, टू ट्रेन द चाइल्ड स्टिल इन द वोम। क्या ये तुम्हारे बच्चे के लिए जो पेट में? कहा हाँ ना। जो सवाल मैं हल कर रही हूं, मेरा बच्चा जब पैदा होगा उसके सामने वो सवाल आएगा तो दूसरे बच्चों की बनिस्बत फास्टली हल करेगा। क्या ये ऐसा हो सकता है? आप लोग का सेंस क्या बोलता है? ऐसा हो सकता है? हमारे उलमा बता रहे हो सकता है। आपके दिमाग में अगर आ रहा नहीं हो सकता है तो उसको क्रॉस का निशान लगा के डिलीट करें। और मैं ये कहता हूं हो नहीं सकता, इन इस्लाम हैज बीन डन। ये 15वीं सदी हिजरी है ना, 14वीं 13वीं 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं 5वीं 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर उम्मुल खैर फातिमा के पेट में है। और उम्मुल खैर फातिमा ने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया और अलिफ लाम मीम का पारा, सयकूल तिलकर रसूल लन तनालू, मेरा गौस पेट में। माँ ने 18 पारे की तिलावत की। गौस आजम पूरा पेट ही में 18 पारे के हाफिज कुरान बन गए। क्या पता चला? इट इज नॉट ओनली पॉसिबल ब्रो, इन इस्लाम हैज बीन डन। तू बोलना पॉसिबल, इस्लाम में हो चुका है। अब क्या करना चाहिए हमें? हमें ये करना चाहिए कि अच्छा वहां पर ये भी है, स्मोकिंग नॉट अलाउड प्रेग्नेंट के सामने। हामिला औरत के सामने कोई सिगरेट नहीं पी सकता। यूं खूब अय्याशी करेगा, हामिला औरत के सामने नहीं पीने देगा। क्यों? बोले कि डीएनए धुआं, डीएनए अफेक्टेड कर देगा। चिल्ला के बात भी नहीं करने देगा। बोले चिल्लाहट से बच्चा मुतासिर हो जाता है। आपको का सेंस क्या बोलता है? जोर से चिल्लाने से बच्चा मुतासिर हो सकता है? अगर आपका दिमाग कहता नहीं तो उसको डस्टबिन में डाल दे डिलीट करके, और सुने। चिल्लाने से सिर्फ बच्चा मुतासिर नहीं होगा, एक आवाज ही है जिसके जरिए कयामत आएगी और दुनिया खत्म हो जाएगी। आवाज में इतनी पावर है कि क्या वजह है, रब ने आवाज ही के जरिए दुनिया को खत्म किया और कयामत लाया। इसलिए कभी भी हामिला औरत के सामने, माँ बहन जो प्रेग्नेंट हो, कभी चिल्ला के मत बात कीजिएगा। और जिसने गाली दी अपनी बीवी को, अब पेट में बच्चा है, पैदा होने के बाद बच्चा सेम वही गाली देता है, उसी अंदाज में देता है। इसका मतलब ये हुआ वो जो बच्चा गाली दे रहा है वो गाली हमारा है जो रिटर्न कर रहा है। क्योंकि जब वो पेट में था तो आपने अपनी बीवी को गाली दिया था, और आपको लग रहा मैं बीवी को गाली देके शेर बन गया। वैसा बीवी को गाली नहीं दिया, बच्चे की डायरी पे गाली लिखा ताकि जब वो पढ़ने के काबिल हो जाए तो हमें पढ़ के सुनाए। ये हंसने वाली बात है, ये हकीकत बता रहा हूं। यकीन न हो तो आप देखिए कि एक बच्चे के पास जो दिमाग में डायरी है ना, वो नीट एंड क्लीन डायरी है। कभी आपने नोट किया रुदौली में जो बच्चा बहरा है वो गूंगा भी है? कभी इसको नोट किया? जो पैदाइशी बहरा है वो पैदाइशी गूंगा भी है। क्यों? क्योंकि इस डायरी में देखे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये देखे, इसको तो पढ़ने के लिए इस पेज को आप लोग पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है। और अगर ये वाला पेज दूं तो आप पढ़ लेंगे क्योंकि इस पे लिखा हुआ। जो बच्चा पैदाइशी बहरा होता है तो कानों के रास्ते मीम अलिफ जबर मां नून गुन्ना मां गया ही नहीं, दिमाग की डायरी में लिखाया ही नहीं, इसलिए वो प्रोनाउंस ही नहीं कर पाता मां। जबकि जुबान है, मखरज है, जर जुबान है, सनाया उलिया है, सुफला है, सब कुछ है, मगर बोल नहीं पाता। बोलता भी तो मुअतमद मखरज पर एतमाद किए बगैर साउंड निकलता है, जैसे जानवरों की बोल। साउंड है मगर बोल नहीं पा रहा। और दूसरी मिसाल दूं, यहां एक बच्चा रुदौली में पैदा हो, दूसरे दिन उसको लंदन में छोड़ दे, वो माँ बाप नहीं बोलेगा, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर,
वाटर, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग। और अगर अमेरिका का बच्चा रुदौली में ला के रख दे, माँ बाप ही बोलेगा क्यों? डायरी प्लेन है, कानों के रास्ते वोकेबलरी जाती है, अल्फाज जाते हैं, वो अल्फाज डायरी में लिखा जाते हैं। अगर ये बात समझ में आई तो आज ही रात घर जाइएगा और हमारी माँ और बहनें प्रेग्नेंट हो तो उसे बताइए कि आप है ना, पढ़ने आता है तो कुरान शरीफ और बहार शरीयत और हदायत की बख्शिश खोल के बैठे, और अगर नहीं पढ़ने आता है तो मोबाइल में यूट्यूब खोले और उस पर लिखे उवैस रजा कादरी कलाम आला हजरत और प्ले करे तो सीधा चलना शुरू होगा। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। आगे ये लिखा है, ये साउंड आएगा, वाह क्या मर्तबा है गौस वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शबी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अगला कलाम शुरू होगा, जर्रे छड़के तेरी पैजारों के, अगला कलाम शुरू होगा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। अगला कलाम शुरू होगा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। नेक्स्ट कलाम आएगा, लम याते नजीरों का फी नजरिम मिथले तू नशुद पैदा दाना। माँ सुन रही है, कानों के रास्ते वोकेबलरी, अल्फाज, वर्ड्स, मीनिंग वर्ड्स कानों के रास्ते पेट में जाता है, पेट में बच्चा सुनता है, बच्चे की डायरी पे लिखाता है। अब जब वो बच्चा पैदा होगा तो वो आम बच्चा नहीं होगा, वही बच्चा कहीं ताबिश शरीय बन के पैदा होता, कहीं मुजाहिद मिल्लत बन के पैदा होता, कहीं शेख अब्दुल लतीफ बन के पैदा होता। ये तारीख थी यूटिलाइज। कल से हम प्लान करके इंशाअल्लाह अज़ीम, कल से नहीं, कल कोई नहीं बोलेगा गुलाम जिलानी अज़हरी की तकरीर बहुत अच्छी हुई, जिसने ये बोला उसने पानी फेंक दिया। आज रात में जाके जिसने सोचा कल से हम ये काम करेंगे, अमली जामा पहनाएंगे, समझिए वही है जो वक्त का अल्लामा अरशदुल क़ादरी है, वही वक्त का मुजाहिद मिल्लत बनेगा, हाफिज़ मिल्लत बनेगा, मुजद्दिद अल-फ़सानी बनेगा। रब्बे क़दीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम।